आज मैं आपको एक ऐसे योग की जानकारी देने वाला हूं। बहुत विचित्र योग है। सालों में कभी बनता है, सालों में, रियरेस्ट से रियरेस्ट बनता है। और इसकी प्रिडिक्शन करना भी उतना ही टेढ़ा काम है। लेकिन जब मैं शोध कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, सुबह आज के प्लैनेटों की, तो मैंने देखा कि आज 9 की 9 ग्रह सब कमाल के योग में है। फिर मैंने पीछे जाके रिसर्च करना शुरू किया कि पीछे कब बना था इस तरह का योग। तो पिछले 20-30 साल तक देखता रहा, लेकिन वो योग नहीं मिला मेरे को। अंत में नेति नेति करके मैंने लिख दिया कि सालों में बनता है ये योग। गजब का योग है, विचित्र योग है। अब इस समय जो बच्चे पैदा होंगे इस योग में, उनकी प्रिडिक्शन क्या होगी, वो कहां ऊंचाइयों को छुएंगे। एक बाबा है, ज्योतिष के पीछे पड़ा हुआ है। जब चाहे मुंह उठाए ज्योतिष के ऊपर गंध फेंकना शुरू कर देता है, अपने मुंह में से गंध फेंकना शुरू करता है। उसको ये नहीं पता ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ। ऐसे ऐसे योग बनते हैं इस ग्रहों में कि वो बाबा सोच नहीं सकता कभी भी। उसकी सोच ही नहीं जाएगी वहां तक। खाली पेट हिलाने से और हूं, ये जो मजदूरी वाली एक्सरसाइजें हैं, पहलवानों वाली एक्सरसाइजें, इससे कोई विद्वान नहीं बनता। कि दे दड़ादड़, दे दड़ादड़, दे दड़ादड़, ये दंड और ये दंड और वो दंड, इससे कहो कि मैं विद्वान हो गया, कदापि नहीं। विद्वानता का सिर्फ क्षेत्र अगर है तो वो ज्योतिष है। इसको पढ़ पढ़ के आदमी पागल हो जाए, लेकिन इसको समझ नहीं पाएगा। मेरी हमेशा उनके साथ में बहस होती रहती है। माफी मांग लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, बड़बोले हैं, क्या करें। उनको ये नहीं पता कि वेद पढ़ने के लिए वेदों के 6 अंग होते हैं और 6 की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। वेद पढ़ने के लिए संस्कृत का व्याकरण आना बहुत जरूरी है। व्याकरण नहीं आएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उसके लिए छंदों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, निरुक्त की होनी जरूरी है। क्योंकि अगर इनका ज्ञान नहीं है तो आप उनका तालमेल ही नहीं बैठा पाओगे। कैसे करोगे तालमेल किसी मंत्र का, किसी श्लोक का। तो ज्योतिष जो है, वेदों का नेत्र इसलिए बोला गया है कि जो 5 अंग हैं उनकी जो वैल्यू है वो मुहूर्त के साथ है। इसलिए कहता हूं कि बाबा ज्योतिष सीख लो कुछ दिन, हमारी शरण में आओ, हम सिखा देंगे आपको ज्योतिष। और फिर अगर आप ज्योतिष के खिलाफ बोलते हो तो मुझे लगता है कि पाप के भागीदार आप हो जाओगे। आपके शास्त्र, हमारा शास्त्रार्थ हुआ था, तब आपने कहा था कि हम पातंजलि में शुरू करेंगे। आपने फिर मुंह से गंध फेंकना शुरू कर दिया, मुंह से कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। एक विद्वान आदमी को शोभा नहीं देता। विद्वान तो खैर आप हो ही नहीं, एक योगा टीचर हो, एक्सरसाइज करने वाले, पीटी टीचर हो आप। और पीटी टीचर वाला क्या जाने ज्योतिष के बारे में। इसलिए ये मत सोचना कि आप धन से सब कुछ कर सकते हो। धन सब कुछ नहीं करता। धन तो बड़े बड़े लोगों का चला गया है। बाबा राम रहीम का भी चला गया धन। आसाराम के पास भी बड़ा धन था, बहुत लोगों के पास था। इसलिए कभी भी किसी के ज्ञान के ऊपर गंद मत फेंको। आप अगर नहीं जानते तो मत बोलो। हमें योग की नॉलेज नहीं है तो हम नहीं बोलते, हमें आयुर्वेद की नॉलेज नहीं तो नहीं बोलते। हमने तो टीवी बहस में भी आयुर्वेद का सपोर्ट किया कि आयुर्वेद अच्छा है। तो आज एक ऐसा योग बन रहा है, वो बड़ा विचित्र योग है ज्योतिष का। तो आज मैं सुबह जब इसको रिसर्च कर रहा था, वो योग है कि 9 की 9 ग्रह सब एक दूसरे से नव पंचम योग बना के बैठे। कमाल का योग है, नव पंचम योग, बेहतरीन योग। और ये कभी सालों में बनता है एक बार। राक्षस ग्रह भी नव पंचम, देवता ग्रह भी नव पंचम, और राक्षस और देवता दोनों मिलकर नव पंचम।
यानी भाग्योदय करने के योग बना रहे हैं, जबरदस्त योग बना रहे हैं। और कुछ राशियों के ऊपर तो ये बहुत पैसा देंगे, करोड़पति बनाएंगे। उन राशियों की जानकारी आपको देता हूं। अब हम शुरुआत करते हैं उस योग की जो बहुत बेहतरीन योग है, जो कि 9 की 9 ग्रह आज की डेट में सब नव पंचम योग में है, यानी एक दूसरे से सब भाग्य स्थान के अंदर बैठे हुए हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कि मेष राशि के अंदर कैसी स्थिति बनती है। मेष राशि के पास खूब पैसा आएगा, करोड़पति बनने का योग है। मेष राशि का स्वामी मंगल नीच है, परम नीच है, उसका नीचमंग राजयोग बना हुआ है। अब देखिए, मंगल से चंद्रमा 9वें स्थान पर है, नव पंचम योग बन रहा है। मंगल और चंद्र का नव पंचम योग बन रहा है। सूर्य राहु और बुध, सूर्य राहु बुध ये शनि से 5वें स्थान पर हैं। तो शनि, सूर्य, बुध और राहु का नव पंचम योग बना हुआ है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 ग्रहों का हो गया। शुक्र और गुरु का नव पंचम योग है, ये भी एक दूसरे से 9 में और 5 में है। और देखिए, केतु और चंद्रमा का नव पंचम योग है, और मंगल और केतु का नव पंचम योग है। कमाल का योग है। अब इस योग में कहीं कुछ कमी नहीं है। मंगल का चंद्रमा के साथ नव पंचम योग, मंगल का केतु के साथ नव पंचम योग, केतु चंद्रमा का नव पंचम योग, और शनि का बुध सूर्य राहु के साथ नव पंचम योग, गुरु का शुक्र के साथ नव पंचम योग। कोई भी ग्रह कहीं पर भी बचा हुआ नहीं है। इस तरह के जबरदस्त योग मेष राशि के अंदर बनते हैं। तो मेष राशि के अंदर बहुत पैसा आने का योग बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि धन भाव के ऊपर बैठे हुए सूर्य बुध राहु का नव पंचम योग राजयोग कारक शनि के साथ बना हुआ है। लाभ स्थान पर बैठा हुआ बृहस्पति, उसका नव पंचम योग शुक्र के साथ बना हुआ है। तो ये नव पंचम योग बहुत पैसा देने वाला है। तो मेष राशि वालों को जबरदस्त करोड़पति बनने का योग बनता है। वृष राशि के अंदर भी यही स्थिति है। वृष राशि का स्वामी धन भाव पर बैठा है, बृहस्पति के साथ नव पंचम योग है, और चंद्रमा लाभ स्थान पर बैठा है, चंद्रमा का मंगल के साथ नव पंचम योग है, केतु केंद्र के अंदर बैठा है, शनि भाग्य स्थान पर बैठा है, शनि का बुध सूर्य राहु के साथ नव पंचम योग है। बड़ा जबरदस्त योग बनता है, बहुत ही जबरदस्त योग बनता है। तो आपके पास भी करोड़पति बनने के योग बनते हैं, जबरदस्त योग बनता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के अंदर थोड़ा सा राशि का स्वामी 12वें भाव में चला गया है और शनि चला गया है। तो 4 जो ग्रह हैं वो 6, 8 में 12वें भाव में, और केतु 5 ग्रह 6, 8, 12 में चले गए। तो मिथुन राशि को थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा इस योग के लिए। अब राशि हमारे पास में कर्क राशि। कर्क राशि के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर 2 बड़े शुभ ग्रह 12वें भाव में और अष्टम भाव में चले गए। तो वो नवपंचम योग बना रहे, तो काम चलाऊ रहेगा। अब सिंह राशि की बात करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो राशि का स्वामी सूर्य नवपंचम योग में है, शनि के साथ नवपंचम योग है। लाभ स्थान पर शुक्र बैठा हुआ है, ये नवपंचम योग में है, और बुध सूर्य राहु के शनि के नवपंचम योग में है। तो यहाँ पर भी इस राशि के लिए भी बड़ा जबरदस्त योग बनता है। तो ये कह सकते हैं कि हम मेष राशि, वृष राशि, सिंह राशि, इनके लिए बड़ा जबरदस्त योग बनता है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि का नवपंचम योग शनि के साथ बना हुआ है, क्योंकि वो भाग्य से होकर के शुक्र का बृहस्पति के साथ नवपंचम योग बना हुआ है। लाभ स्थान और तीसरे भाव पर केतु और मंगल दोनों बहुत पावरफुल होते हैं, इन दोनों का नवपंचम योग बना हुआ है। तो आपकी राशि भी यहाँ पर बहुत पावरफुल हो रही है। तुला राशि में थोड़ी सी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी सी अच्छी स्थिति नहीं है। वृश्चिक राशि के अंदर काफ़ी अच्छा नवपंचम योग बना। राशि का स्वामी नीच जरूर है, लेकिन नीचमंग राजयोग बना हुआ है। यहाँ पर धन भाव का जो स्वामी है बृहस्पति, वो लाभेश बुध के साथ में केंद्र में है, और शनि के साथ नवपंचम योग बना हुआ है। तो वृश्चिक राशि भी यहाँ पर बहुत पावरफुल है। धनु राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर भी धन भाव के अंदर शनि का नवपंचम योग बना हुआ है, वो अच्छा योग है। मकर राशि के लिए भी बहुत ही शानदार योग बनता है, ये भी नवपंचम योग बना हुआ है। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार योग बनता है। इसका मतलब मेष राशि, वृष राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि वालों के लिए जो नवपंचम योग बनता है, पूरे सभी ग्रहों का बहुत ही लाभदायक योग यहाँ पर बनता है। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।